वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इंग्लिश के इस आसान कोर्स में आप सबको खुशामदीद। अब तक हम आपको इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सिखा चुके हैं। अब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल देखना स्टार्ट किया है उनसे गुजारिश है कि वो प्रीवियस लेसन्स भी लाजमी देखें ताकि उनकी जो बेसिक ग्रामर है वो अच्छी हो सके। आज से हम इंग्लिश टेंसेस सीखना स्टार्ट करेंगे। वर्ब वाला जो हमारा लेसन था उसमें हमने आपको बताया था कि वर्ब में टेंसेस यानी ज़माने पाए जाते हैं। तो 3 ज़माने यानी प्रेजेंट टेंस ज़माना हाल, पास्ट टेंस यानी ज़माना माजी और फ्यूचर टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल, ये 3 टेंसेस वर्ब में पाए जाते हैं। तो जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, तो हमें इन टेंसेस को इस्तेमाल करना होता है ताकि मालूम हो कि जुमला प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ये जो 3 ज़माने हैं यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी आगे से 4 अक़साम हैं। तो प्रेजेंट टेंस की 4 अक़साम हैं, पास्ट टेंस की भी 4 अक़साम हैं और फ्यूचर टेंस की भी 4 अक़साम हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल से किस तरह से नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस बनते हैं, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, यानी इसके यूजेस क्या क्या हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई हैबिट या रूटीन बयान की जाती है, जैसे शी ईट्स लंच एट 2 PM एवरी डे, यानी वो हर रोज़ 2 बजे दिन का खाना खाती है। ये उसकी रूटीन बयान की जा रही है। इसके अलावा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में फैक्ट्स को बयान करते हैं, यानी ऐसी बातें जो हकीकत पर मबनी हों, जो सच हों। जैसे बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। 2 + 2 = 4, यानी 2 + 2 4 होते हैं। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस परमानेंट सिचुएशंस को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, आई वर्क एज अ टीचर। ये परमानेंट सिचुएशंस को बयान कर रहा है। हमने वर्ब्स वाले लेसन में आपको स्टेट वर्ब्स के बारे में बताया था, तो आप वो लेसन ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो स्टेट वर्ब्स किसे कहते हैं। स्टेट वर्ब्स भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई हैव 1 सिस्टर, यानी मेरी एक बहन है। इसी तरह आई लाइक आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम वगैरह। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट सिंपल का जो इस्तेमाल है वो आपको बताया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉर्म करने का एक आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। उसके बाद आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो बाकी आपका जुमला है वो आएगा। जैसे आई लाइक एनिमल्स, ही लाइक्स एनिमल्स। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ भी नोट की होगी कि मैंने आई के साथ जो सेंटेंसेस बनाए उनमें मैंने वर्ब के आखिर में एस नहीं लगाया, मगर ही शी के साथ जो मैंने वर्ब्स इस्तेमाल किए उनके आखिर में एस यूज़ किया। तो ये भी एक रूल है, इसको आप याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते हुए कि ही शी इट के साथ जो आप वर्ब यूज़ करेंगे उसके आखिर में आप एस लगाएंगे। और अगर उस वर्ब के आखिर में CH, SH, O या फिर SS, X, Z इनमें से कोई हर्फ आ जाता है तो आप उसके आखिर में ES लगाएंगे। जैसे लाइक्स के आखिर में हमने S लगाया है, पर वॉचेस के आखिर में हम ES लगाते हैं। वॉचेस,
क्रॉसेस वगैरह। तो ये रूल आपने याद रखना है। इसके अलावा जो इज़, एम, आर के साथ हम नाउन्स एंड प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस बनता है। लेसन नंबर 2 में हमने आपको वो सिखाया था, तो आप लोग वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि यूज़ ऑफ इज़, एम, आर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पॉजिटिव सीख लिया। इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो हैं डू और डज़। डू और डज़ के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक एनिमल्स। अब यहाँ पर आप डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करें तो वो बोलते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आई डोंट लाइक एनिमल्स। इसी तरह शी डजंट लाइक एनिमल्स। डजंट डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। ही डजंट लाइक एनिमल्स। तो ये इसकी एक मिसाल है। अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि जब हमने डज़ को इस्तेमाल किया है तो हमने वर्ब के आखिर में एस नहीं लगाया। तो ये कुछ बातें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए ताकि आप जब सेंटेंस बनाएं तो वो दुरुस्त हो। तो जब आप डज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आप वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। और इनका क्वेश्चन बनाना हो, जब आपने सवालिया जुमला बनाना हो तो आप डू और डज़ को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे डू यू लाइक एनिमल्स। इसी तरह डज शी लाइक एनिमल्स। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉर्म करने का जो तरीका है, जो रूल्स हैं, वो समझ आ गए होंगे। इस तरह के सवालों का जब आपने शॉर्टकट जवाब देना हो तो आप कहते हैं येस आई डू, यानी हाँ मैं करता हूँ, या नो आई डोंट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉर्म करना, उससे नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना आ गया होगा। और आप लोग लेसन नंबर 2 भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हिस्सा है। अगर किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जिनसे सवालिया जुमले बनाए जाते हैं, उनके बारे में सिखाएं। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़।